दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक तरफ जहां आरएसएस पर बैन को लेकर के कांग्रेस के नेता लगातार हमलावर हैं, तो वहीं अब महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आ गया है। संजय राउत ने खड़गे के सुर में सुर मिलाया है और संघ पर बैन को लेकर के बड़ी बात कह दी। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने और महाराष्ट्र में क्यों उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं का बयान इस मसले पर ज्यादा अहम हो जाता है वो भी बताऊंगा। और क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है और नागपुर से ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस चुनकर आते हैं, उन्होंने भी एक तीखा बयान दिया है। अब क्या कुछ बयानों से अटकलें चल रही हैं, क्या देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता कह रहे हैं और क्या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, सब कुछ एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर राज्य में परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कांग्रेस नेता ने इस पत्र में देश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके नेता है संजय राउत, उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भूमिका भाजपा के आदर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी थी। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा आज जिस संगठन की विचारधारा पर खड़ी है, उस पर कभी उनके आदर्श नेताओं ने ही सवाल उठाए थे। अब ये बात संजय राउत कह रहे हैं। देखिए दर्शकों, खड़गे जो है, प्रियांक खड़गे द्वारा कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर राज्यसभा सांसद संजय राउत, उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में थे। बड़ा बयान। अब शायद ये बयान आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को खटके, क्योंकि संजय राउत जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं या कुछ ऐसी बयान देते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि बहुत तीखा हमला जब वो करते हैं तो तीखे तरीके से बोलते हैं। अभी देखिए कि संजय राउत क्या कह रहे हैं। सरदार पटेल भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में थे, उनका कहना है। सरदार पटेल जी का जिक्र सबसे ऊंची प्रतिमा जो गुजरात में लगी है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बनवाई है, वे उनके भी आदर्श है, हमारे भी। भाजपा बार बार कहती है कि नेहरू जी को नहीं, सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। मैंने संसद में भी यह बात रिकॉर्ड पर कही थी। अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बने होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ होता, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। ये बात संजय राउत कह रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला है क्या, कि संजय राउत ने जो बयान दिया है इसके पीछे का थोड़ा सी कहानी आपको बता देते हैं। कि कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर राज्य के सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। यह पत्र 4 अक्टूबर को लिखा गया था, जिसे अब सीएम मीडिया टीम है उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। प्रियांक खड़गे ने पत्र में लिखा कि जब समाज में नफरत फैलाने वाली विभाजनकारी ताकतें सिर उठाती हैं, तो हमारे संविधान के मूल सिद्धांत यानी एकता, समानता, अखंडता हमें उन्हें रोकने का अधिकार देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस की शाखाएं सरकारी, अर्ध सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों, मंदिरों, पार्कों, पुरातत्व विभागों स्थलों पर चल रही हैं। यहाँ बिना पुलिस अनुमति के आक्रामक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों और युवाओं के मन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि देश के बच्चों, युवाओं और समाज के मानसिक स्वास्थ्य और विकास के हित में आरएसएस की सभी गतिविधियों को सरकारी परिसरों में प्रतिबंध किया जाए। और इसी बात के बाद लगातार देखा जा रहा है कि सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। आरएसएस की बैन है, उसकी मांग पर अब घमासान कैसे छिड़ा है। प्रियांक खड़गे ने जैसे ही बयान दिया, तीखा हमला बोला है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है और काफी कुछ उन्होंने भी कह दिया है। या दोस्तों, महाराष्ट्र में सीएम है देवेंद्र फडणवीस, नागपुर से आते हैं और नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय है, तो ऐसे में सीएम चुप कैसे रह सकते थे। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाले बयान का जो तूल पकड़ना शुरू किया, तो सभी नेता इस पर रिएक्शन देते नजर आए। इसी में भाजपा ने इस पर तीखी आलोचना की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे महज पब्लिसिटी स्टंट बताया है। बोले इंदिरा गांधी ने भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी। ये बात अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बताया कि अमरावती में सोमवार को जब पत्रकारों से वो बात कर रहे थे, तो उनसे सवाल किया गया और जवाब में बोले कि ऐसे लोगों को कोई पूछता नहीं, इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। ये
देवेंद्र फडणवीस का बयान है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो अमरावती में, वहां पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही है। अभी आरएसएस को लेकर के और कुछ कहा है। देवेंद्र फडणवीस का बयान है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जब सवाल किया गया तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो ऐसे बयान पर सिर्फ प्रचार के लिए देते हैं, यानी जो ऐसे बयान देते हैं उनका प्रचार प्रसार हो सके। इंदिरा गांधी ने भी ऐसा प्रयास किया था और उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसे लोगों का जवाब तक नहीं देते और कोई उन्हें पूछता तक नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है और खड़गे की राजनीति उनके पिता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निर्भर है। तो अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, एक के बाद एक जो है वो हमले बोले जा रहे हैं। प्रियंक खड़गे जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी एक बार सुन लीजिए, क्योंकि प्रियंक खड़गे जो है वो सेंटर पॉइंट बने हुए हैं इस समय, क्योंकि कर्नाटक में पत्र भी उन्होंने लिखा था, आरएसएस को लेकर तीखा हमला भी उन्होंने बोला है। बता दें कि प्रियंक खड़गे कर्नाटक की सरकार में आईटी और पंचायती राज्य मंत्री हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर राज्य में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उसके बाद देखा गया कि तर्क क्या दिया वो हमने आपको बता दिया। उसके बाद देखा गया कि दिल्ली में चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे अलग-अलग जगह पर सब एक सुर में बोलने लगे और उसके बाद महाराष्ट्र से भी अब संजय राउत का जो तीखी प्रतिक्रिया है वो सामने आई है कि जिन्हें आदर्श मानते हैं बीजेपी के नेता, वो भी आरएसएस को पक्ष में नहीं थे, वो भी उस पर सवाल उठाते थे। अब महाराष्ट्र में क्योंकि जब बयान आते हैं माविकास अघाड़ी की तरफ से तो जाहिर तौर पर मायावती भी जवाब देती है और देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं आपने वो सुना ही, उनका पब्लिसिटी स्टंट बता दिया पूरी तरीके से। लेकिन माहौल इसीलिए गरमाया हुआ है दर्शकों, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में जब लोकसभा हुए थे, विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान भी आरएसएस जो है वो बीजेपी के लिए किस तरीके से चुनाव में काम कर रही थी वो आपको पता ही है। ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के लिए आरएसएस कैडेट उतरते हैं और कैसे काम करते हैं। अब बीजेपी की मुसीबत ये है कि बीजेपी जो है वो सियासी पार्टी है, लेकिन उसे किसी भी तरीके से आरएसएस को भी डिफेंड करना है और इसीलिए जो बीजेपी के नेता हैं जो नागपुर से आते हैं खास तौर से, वो अब इस मामले पर बयान देना शुरू कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत जो कर्नाटक में शुरू हुआ, उसकी जो एक तरीके से आंच है, वो महाराष्ट्र की सियासत तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में आरएसएस का मुख्यालय है और जाहिर तौर पर यहाँ सियासी संग्राम छिड़ना ही था। तो बड़ा बयान संजय राउत की तरफ से, बड़ा बयान प्रियंक खड़गे की तरफ से और बड़ा बयान कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। जो भी बातें कह रहे हैं निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस पर सियासत और ज्यादा गरमाने के पूरे आसार जो है वो नजर आने शुरू हो गए हैं और हो सकता है कि आने वाले समय पे और भी ज्यादा गरमाए, क्योंकि अभी चुनाव है महाराष्ट्र में और ऐसे मुद्दे बहुत ज्यादा तूल पकड़ लेते हैं, खासतौर से महाराष्ट्र में, क्योंकि तुरंत नेता जो है बीजेपी के फिर वो हिंदू मुसलमान और धर्म के ऊपर बयान देना शुरू कर देते हैं, फिर कुछ और बयान आते हैं, उसके बाद फिर पूरा मामला जो है वो कुछ का कुछ हो जाता है। अभी आप देखिएगा जब विधानसभा चुनाव के बाद आप देखिए कि किस तरह से पूरी राजनीति चली है। अभी जब बीएमसी चुनाव नजदीक आएंगे तो उसकी भी झलक आपको दिख जाएगी जो हम इशारों-इशारों में अभी कह रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।